त्रिफला के पाउडर को यदि हम ऋतु के हिसाब से बदल बदल करके हर 2 महीने में त्रिफला के साथ में 6 चीजों का उपयोग करें तो जो साल में 6 ऋतुएं होती हैं उन ऋतुओं के हिसाब से त्रिफला का यदि उपयोग किया जाए तो निश्चित ही त्रिफला सारे रोगों में बहुत ही अच्छी, सर्वोत्तम और सबसे ज्यादा उपयोगी औषधि माना जाएगा। त्रिफला एक महाऔषधि हमने पहले एक वीडियो बना रखा है जिसमें त्रिफला का उपयोग कैसे किया जाता है, त्रिफला कैसे बनाया जाता है, किन 3 चीजों से मिलकर के बना हुआ है। आयुर्वेद में सबसे बढ़िया 3 फल जो हरड़, बहेड़ा, आंवला हैं उनके मिश्रण से त्रिफला का चूर्ण बनाया जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि हम त्रिफला का उपयोग ऋतु के हिसाब से कौन सी ऋतु में त्रिफला को किस चीज के साथ मिलाकर के लिया जाए कि त्रिफला आपके लिए रामबाण का काम करे। त्रिफला वैसे तो बहुत उपयोगी है। त्रिफला अगर लगातार 12 साल तक लिया जाए तो वाक सिद्धि का योग बनाता है। त्रिफला 12 साल तक लेने से किस तरीके से फायदे होते हैं, एक बहुत प्रसिद्ध कवि ने पूरी एक कविता लिखी है, प्रथम वर्ष तन सुस्ती जाए। अगर त्रिफला 1 साल तक लगातार लिया जाए तो तन की सुस्ती को खत्म करता है। दूजे रोग सभी मिट जाएं, सारे के सारे रोगों को मिटाने की क्षमता है त्रिफला में अगर लगातार दूसरी साल तक त्रिफला लिया जाए। तीजे नयन बहु ज्योति समावे, तीसरी साल तक त्रिफला जब लगातार लिया जाता है तो आंखों की रोशनी बहुत अच्छी होना चालू हो जाती है। चौथे सुंदरताई आवे, चौथी साल तक त्रिफला अगर लिया जाएगा तो त्वचा, आंखें, बाल, सारा पूरा शरीर बहुत अच्छे तरीके से सही रहना चालू हो जाता है, शरीर सुंदर हो जाता है। तो चौथे सुंदरताई आवे। पंचम वर्ष बुद्धि अधिकाई, पंचम वर्ष 5वीं साल तक जब त्रिफला लिया जाता है तो बुद्धि धीरे धीरे करके बढ़ना चालू होती है। बुद्धि एवं घृत शक्ति जो है वो बढ़ जाती है और धीरे धीरे करके आपकी याददाश्त की जो क्षमताएं हैं, याद रखने की जो चीजें हैं, ग्रेस्पिंग पावर है, वो बहुत अच्छी होना चालू हो जाती है। षष्टम महाबली हो जाए, छठी साल तक जब त्रिफला लिया जाता है तो यह आपको ताकतवर बनाने का काम भी करता है। फिर होता है सप्तम, 7वीं साल तक जब त्रिफला लिया जाए, सप्तम श्वेत केश श्याम होए सप्तम, जो सफेद बाल हैं, लोग कितना पागल हो रहे हैं कि बाल सफेद हो गए हैं, कैसे काले हो जाएं। कोई कुछ लगा रहा है, कोई कहीं से चटनी ले जा रहा है, किसी फूल को उबाल करके पानी में, तेल में वो लगा रहे हैं, लेकिन बाल सफेद के सफेद ही। तो कहा गया कि अगर श्वेत केश श्याम होए सप्तम, जो सफेद बाल हैं वो दोबारा से श्याम काले होना चालू हो जाते हैं अगर 7वीं साल तक लगातार त्रिफला लिया जाए। वृद्ध तन तरुण होए पुनः अष्टम, ये इतनी गजब की बात है कि वृद्ध तन मतलब बूढ़ा शरीर जो है तरुण होए पुनः अष्टम, एक बहुत विकट समस्या चल रही है। सामान्य तौर पर युवाओं में उस समस्या को लेकर के बड़ा ही अवसाद का विषय बन गई है ये समस्या। और वो समस्या है, सामान्य तौर पर बहुत सारे लोग मेरे पास मैसेज करते रहते हैं कि हमको अर्ली इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, क्षमताएं कमजोर पड़ रही हैं। शारीरिक रूप से वैसे तो बहुत कमजोरी महसूस होती ही है, लेकिन यौन क्षमताएं भी धीरे धीरे करके कम होती चली जा रही हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि वृद्ध तन तरुण होए पुनः अष्टम, बूढ़ा शरीर दोबारा से तरुण होना चालू हो सकता है। क्यों होगा, कैसे होगा? क्योंकि त्रिफला शुद्धि कारक है। त्रिफला आपके शरीर को शुद्ध करने का काम करता है। नवम वर्ष फल अस्तुत कहीं, दिन में तारे दिखे सही, कि दिन में जो तारे दिखना चालू हो जाते हैं 9वीं साल तक अगर त्रिफला लिया जाए। दसम शारदा कंठ विराजे, अंधकार हृदय का भाजे, अंधकार हृदय का भाजे, जो आपको डर, भय, अवसाद, जो समस्याएं हैं वो सब खत्म होना चालू हो जाती हैं अगर 10वीं साल तक त्रिफला लगातार लिया जाता है। दसम शारदा कंठ विराजे, शारदा माता कंठ में आना चालू हो जाती हैं। शारदा माता अगर कंठ में विराज गई तो फिर आपकी वाणी कितनी बढ़िया हो जाएगी, कितने प्रिय वचन बोलना चालू कर देंगे आप। आपको शारदा माता मतलब सरस्वती माता स्वयं कंठ में अगर विराजमान है तो देखिए आप क्या क्या नहीं कर सकते फिर। तो अगर ऐसा कहीं हुआ, और ऐसा क्यों, ये एक तरीके से
कहावत कही गई है कि 10वीं साल तक अगर त्रिफला लिया जाएगा तो इतना फायदा होगा। जो एकादश द्वादश खाए, जो 11वीं और 12वीं साल तक त्रिफला लेगा, उसका का वचन सिद्ध हो जाए। वो जो बोलेगा वैसा ही वाक सिद्धि होना चालू हो जाती है। ऐसा ये कहा गया क्योंकि अब हो जाती है। अगर कोई 12 साल तक त्रिफला ले और उसके बाद कहे कि जाओ तुम्हारा फलाना हो, या फिर वो ट्राई करने लग जाएंगे, लाओ हम देख लेते हैं वाक सिद्धि हुई कि नहीं। वाक सिद्धि का मतलब शरीर पूरे तरीके से बढ़िया रहना चालू हो जाता है। अब त्रिफला अगर हम लेते हैं तो किन विशेष 6 चीजों के साथ त्रिफला का उपयोग किया जाए, हम देखें। आप नोट कर लीजिए इसको। आप त्रिफला को बसंत ऋतु का मतलब होता है जो 16 मार्च से चालू होती है, तो 15 दिन तो मार्च के आ गए, पूरा अप्रैल आ गया, और 15 दिन मई के, ये पूरा 60 दिन का जो एक ऋतु है वो होती है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु, इसमें 2 महीने जो हिंदी के मास होते हैं वो चैत्र और वैशाख होते हैं, इनमें बसंत ऋतु बनती है इन 2 महीनों से। और इसमें बसंत ऋतु में त्रिफला को शहद के साथ मिला करके चाटा जाना चाहिए सवेरे सवेरे। ये त्रिफला आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। दूसरा जो समय है इन 2 महीनों के बाद में, वो आती है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु 16 मई से लेकर के पूरी 15 दिन मई के, फिर पूरा जून और 15 दिन जुलाई के, जिसमें ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने आ जाते हैं, ग्रीष्म ऋतु बनती है। ग्रीष्म ऋतु को त्रिफला को ग्रीष्म ऋतु में गुड़ के साथ उपयोग में लेना चाहिए। इसके बाद में जो 2 महीने जुलाई, अगस्त और सितंबर, जिसमें जुलाई के 15 दिन के बाद, तो 16 जुलाई से लेकर के 15 सितंबर तक जो 2 महीने हैं, ये वर्षा ऋतु कही जाती है। इसमें त्रिफला को सेंधा नमक के साथ उपयोग में लिया जाना चाहिए। इसके बाद इसमें जो सावन और भाद्रपद महीने आ जाते हैं हिंदी के, ठीक है। अब आता है जो 16 सितंबर से लेकर के अब जो आधा महीना सितंबर का, पूरा अक्टूबर और आधा महीना नवंबर का, ये क्वार और कार्तिक बनाते हैं। ये शरद ऋतु होती है। शरद ऋतु में त्रिफला को देसी खांड के साथ उपयोग में लिया जाना चाहिए। उसके बाद फिर आता है 16 नवंबर से 15 दिन नवंबर के, पूरा दिसंबर और 15 दिन जनवरी के, ये मिलकर के हेमंत ऋतु बनाते हैं। हेमंत ऋतु में त्रिफला को सौंठ के पाउडर के साथ लिया जाना चाहिए। ये हो जाएगा। इसके बाद जो 15 जनवरी हो गई, तो अब 16 जनवरी से लेकर के 15 मार्च तक, 16 जनवरी से 15 दिन जनवरी के, पूरा फरवरी और 15 दिन मार्च के, ये जो 2 महीने मिलकर के शीत ऋतु बनाते हैं। इस शीत ऋतु में त्रिफला को छोटी पीपल के साथ उपयोग में लिया जाना चाहिए। अगर इन 6 ऋतुओं में त्रिफला को इन 6 चीजों के साथ मिलाकर के लेते हैं तो त्रिफला और ज्यादा गुणकारी हो जाता है और त्रिफला लगातार लिया जा सकता है। फिर छोटे बच्चों में त्रिफला, अगर 5 साल से 8 साल तक का बच्चा है तो 1/4 चम्मच, 8 से 15 साल तक के बच्चे को आधा चम्मच, और 15 साल से अबव जो है वो 1 चम्मच त्रिफला का पाउडर इनके साथ में मिलाकर के लेंगे। बहुत अच्छा आराम होना चालू होगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो लोग जो इस समस्या से बहुत परेशान हैं, जो बीमारियां लगातार शरीर में बढ़ती जा रही हैं, वो ट्रीट नहीं हो पा रही हैं, ठीक नहीं हो पा रहे हैं, वो इस चीज का उपयोग करें। और त्रिफला शुद्धि कारक है। त्रिफला दोषों में समन करने का, दोषों को सम करने का काम करता है, इसलिए वो दोष निवारक माना जा सकता है, रोग निवारक माना जा सकता है। ये पूरी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ करके फॉलो करें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।